आज के इस वीडियो में हम लोग चीट शीट का प्रयोग करना सीखेंगे। यानी कि चीट शीट का प्रयोग हम लोग अपने सेंटेंस में कहां पे कर सकते हैं। तो कई बार हम लोग अपने सेंटेंस में ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास उसके धोखेबाजी का सबूत है, या उसके पास मोहन के धोखेबाजी का सबूत है, सीमा के पास उन लोगों के धोखेबाजी का सबूत नहीं है। तो देखिए, जब कभी भी हम लोगों का सेंटेंस में किसी के प्रति किसी का धोखेबाजी का सबूत होने की हम लोग बात करें कि ऐसे बोलते हैं कि हम लोग मैं तुम्हारे धोखेबाजी का सबूत रखा हूं, यानी कि मेरे पास तुम्हारे धोखेबाजी का सबूत है। तो जब भी हम लोगों का सेंटेंस में धोखेबाजी का सबूत की बात हो तो वहां पे हम लोग चीट शीट का प्रयोग करते हैं। यानी इसका मतलब होता है धोखेबाजी का सबूत। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को मालूम है जब भी हम लोगों को किसी सेंटेंस में किसी के पास कुछ होने की बात हो तो वहां पे हम लोग हैव या हैज का प्रयोग करते हैं, और जो चीज होने का प्रयोग होता है उसका हम लोग नाम यहां पे लिख देते हैं। तो देखिए, यहां पे है मेरे पास उसके धोखेबाजी का सबूत है। तो सबसे पहले यहां पे सब्जेक्ट है आई के साथ लग जाएगा हैव, आई हैव। अब किसके धोखेबाजी का सबूत है, तो उसके, तो यहां पे उसके धोखेबाजी का सबूत आई हैव हिज चीट शीट। इसी प्रकार से आए कि मेरे पास, जैसे दूसरा नंबर में है उसके पास मोहन के धोखेबाजी का सबूत है। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे ही हैज मोहन्स, यानी कि के लिए एपोस्ट्रोफी एस, अब धोखेबाजी का सबूत, तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे चीट शीट। फिर है सीमा के पास उन लोगों के धोखेबाजी का सबूत नहीं है। तो यहां पे हम लोग का सब्जेक्ट है सीमा, तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे सीमा हैज नोट। अब किसका सबूत, उन लोगों का, तो उन लोगों का इंग्लिश होता है देयर। तो सीमा हैज नोट देयर चीट शीट। तो इस प्रकार से जब भी हम लोग का सेंटेंस में किसी के धोखेबाजी का सबूत होने की बात हो तो वहां पे हम लोग चीट शीट का प्रयोग से अपने सेंटेंस को बनाएंगे।